नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीटेट के हुए एग्जाम 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है उसके ऑल स्क्रिप्ट के आंसर की देखने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसका सही अनुक्रम कहा है कि कहाँ से स्टार्ट हुई है और फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गई। हायरार्की पूछी गई अगर आप इंग्लिश में गए हैं। तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है तो पहले तो हिंदी आ नहीं सकती, तो इसे काट देंगे। इसके बाद अपभ्रंश हिंदी भाषा से संबंधित है, लेकिन अपभ्रंश से स्टार्ट नहीं हुई, शुरुआत नहीं हुआ है। आगे प्राकृत भाषा हिंदी भाषा से स्टार्ट नहीं हुई है। आगे जो पाली है, पाली के बाद जो आपने पढ़ा होगा, पाली भाषा बहुत पहले बोली जाती थी। उसके बाद प्राकृत भाषा आई जिसमें बहुत सारे महापुरुषों ने संदेश दिए। उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी भाषा आई है। तो ये सही क्रम है हिंदी भाषा का, हिंदी के बनने का। और हिंदी में मैंने पिछली बार बताया था कि हिंदी में भी अवधी है या भोजपुरी है, बहुत सारी अलग अलग टोनें आती हैं। लैंग्वेज वो हिंदी ही रहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि की मानी जाती है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या कहा था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया था। वो किन आयु वर्ष के बच्चों में मानी जाती है। वो 11 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक माने होता है उनका दिमाग कितनी अच्छे से काम कर पा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ये हर एग्जाम में आता है, खाली सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके लिए मैं बता दूं आपको, आंसर है 280। अच्छा, ये चीज़ आपको वैसे भी पता होगी और ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। इवन जब मैंने एग्जाम दिया था सीटेट का तब भी आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 351 है उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। संविधान में अलग अलग अनुच्छेद होते हैं और हर अनुच्छेद के हिसाब से एक कानून लिखा जाता है, एक बात लिखी जाती है। तो 351 में क्या लिखा गया है, 351 में लिखा गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी का कैसे विकास कर सके, आगे कैसे बढ़ा सके हिंदी को। ये 351 में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो जो बाहर मनोवैज्ञानिक थे वो अपने ही बच्चों में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने अपने ही बच्चों का अध्ययन किया कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ पूरे दिन रहते थे। और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाला, तो वो थे पेस्टोलॉजी। ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था कि वो कैसे सोचता है, कैसे काम करता है हर एज में, हर दिन, हर महीने। तो उस हिसाब से ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो हम और आप पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है, पैर से सिर की ओर होता है या फिर दोनों ओर से होता है, कहीं से भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर सिर से पैर की ओर। तो बालक का विकास देखो, पैर से सिर की ओर उल्टा नहीं होता कभी विकास, दोनों ओर से नहीं हो सकता। और बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, हर पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सिर से पैर की ओर ये क्वेश्चन पक्का ही आपको मिलेगा एग्जाम में। आगे देखते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण पूछा गया है। विशेषण माने संज्ञा की विशेषता बता रहा है, मान लो। तो पशु शब्द का क्या है, पाश्विक। यहाँ पे पशुत्व मत लिखना, यहाँ पे पशुपति मत लिखना, पशुता मत लिखना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पाश्विक जो आपने वर्ड नहीं सुना है वही पशु का विशेषण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। या फिर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये गलत है। या दिशा सिर से पैर की ओर होती, ये गलत है। या वर्तुलाकार होता है, ये गलत है। तो बिल्कुल सही, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। विकास सार्वभौमिक भी होता है, मतलब अगर विकास जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है उसी तरीके से लंदन में होगा, उसी तरीके से अमेरिका में होगा। और वर्तुलाकार भी होता है। तो गलत क्या है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। क्या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको सबसे कठिन क्वेश्चन दे दूं उसके बाद उसका मेथड बताऊं कि ये सॉल्व कैसे हुआ।
पहले मेथड बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आगे देखते हैं, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं पूछी गई, तो जाहिर सी बात है जो गर्भ में बच्चा जब नहीं है वो सारी अवस्थाएं गर्भधान काल की नहीं होंगी। जैसे सहसा अवस्था जो है वो बच्चा छोटा होता है लेकिन गर्भ में नहीं होता है। बाकी जो डिम्ब होता है, बीजकरण होता है या भ्रूणावस्था होती है, ये सारी गर्भधान काल की अवस्थाएं हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी गर्भधान काल की अवस्था है, और इन तीन में से कोई भी दे दिया तो आप लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिम्ब, बीजाकरण और भ्रूणावस्था है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है कि बताई जा रही है। अब भाव क्या है? शत्रुता भाव है, दया भाव है, और लंबाई, लंबाई या बहन, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो बहन है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, भीषण का विलोम शब्द पूछा गया। भीषण माने बहुत ज्यादा अराजक, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, तो उसका क्या होगा? सौम्य या मधुर या सरल या साधारण, ये सारे ही सही आपको लग रहे होंगे, तो एग्जाम में कैसे सही लगाएंगे? अच्छा, भीषण मतलब बहुत गुस्से वाला या बेकार आदमी, तो उसका सौम्य होगा मतलब बहुत अच्छा। उन चारों में से जो सबसे सही सटीक लगेगा वो आप लगा के आएंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा अभी जो पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं सीटेट के एग्जाम में, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा है, तो भाई सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 10 के बीच में होती। आगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? अगर वृद्धि और विकास दोनों अध्ययन करना है तो मनोविश्लेषणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि खाली मानसिक होगा, तुलना तो करेंगे नहीं। और खाली वृद्धि और विकास दोनों की बात करी गई है तो विकास ही होगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अध्ययन निर्धारित किया, इसमें से कौन सा वो नहीं है? तो वो भावात्मक बुद्धि नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।